तो ये कल गुस्से हो गया था इसी बात की वजह से। है देर लग जाती है, चाहे 3 महीने लग जाए 2 महीने लग। ये मतलब बड़ों के फैसले होते हैं तो वो करते हैं, हर चीज़ देखते हैं। उन्होंने ज़िंदगी गुजारी हुई होती है। अल्ताफ़ भाई ने कॉल की थी, उधर भी बातचीत चल रही है फ़ोन पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। आज बहुत सारे काम काज करने हैं, उस हवाले से जो है ना आज फिर से हम जा रहे हैं सिटी में अहम काम है, वो भी आपसे शेयर करेंगे कि क्या क्या काम करने हैं। और बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता जो है वो कर लिया है, क्योंकि हमारा जो खाना होता है वो होता है दोपहर को। तो नाश्ता हल्का फुल्का सुबह करते हैं, इतना मतलब दिल नहीं करता, बस सिर्फ चाय केक वगैरह इस तरह का नाश्ता कर लेते हैं। हाँ जी फिजा, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब देखने वाले? खैर खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक। अल्लाह पाक का करम है, आपकी दुआएं हैं। तो माशाल्लाह सुबह के व्लॉग के साथ हाजिर हो चुके हैं। आपने साथ रहना है, वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ सिटी, वो जो अपना काम शाम है वो करके आते हैं ना, फिर वापसी पे जो है पहर भी हो जाएगी, फिर खाने शाने का सिस्टम करेंगे। और इस तरीके से बल्कि बहन भाइयों को बता ही देते हैं कि सिटी क्या काम है। बता दो क्या काम। काम वही है, राशन लेना है। हाँ। कल से देखे राशन घर में है नहीं, तो इसलिए मैं आपको कहा है सुबह सुबह चले जाओ, राशन ले आओ। हाँ जी, तो घर पे मेहमान भी हैं तो परेशानी तो बनती है। ये चीज़ है। तो लेने जाना है जी राशन, और वो भी लेके आते हैं। फिर दोपहर का मतलब कि दोपहर को बनाने के लिए घी भी नहीं है, है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। राशन की बाल्टी लेनी है या वो कोई पैकेट वगैरह लेनी? नहीं, वो 5 किलो वाली घी की बाल्टी लेनी है। हाँ जी, जैसे ये ली थी ना, ये पड़ी हुई है, इस तरह की एक बाल्टी लेनी है। वैसे ये भी 1 मंथ तो नहीं निकालती, हमारा कम हो जाती है बाद में। फिर जो 7 किलो हमारा आता है। 2 किलो और लेना पड़ता है, फिर वो बाद में ले लेते हैं। फ़िलहाल ये 5 किलो बाल्टी लेंगे, बाकी जो राशन का सामान होता है वो लेने जाना है। सिटी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बड़े होती हैं। मेल तो चौक से भी जाता है, लेकिन ये है कि सिटी में कुछ और भी काम है। वहाँ पे गए हुए होंगे तो वहाँ पे कुछ बड़ी दुकानें होती हैं, मतलब होलसेल वाली, कुछ मतलब रियायत से, इधर की निस्बत कुछ रियायत से मिल जाएगा, ये चीज़ होती है। और वैसे जो हमारा बाकी काम है वो भी हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम चलते हैं। ठीक है आपके फिर क्योंकि सौदे आपको याद है? हाँ वो तो लिखे भी नहीं, वो तो बताया भी नहीं, लिखे भी नहीं। वैसे जो लेता हूँ वही चीज़ें मुझे याद हैं, बस ऐसे होती है ना, चीनी चावल दालें और ये चीज़ें सारी जो होती हैं वो लिखे वाले होते हैं ना, पर वो सारे जो है ना मुकम्मल हो जाते हैं। जो नहीं लिखे वाले होते तो कोई भूल भी सकते हैं, ये चीज़ होती है। और फरहान बेटा तो चला गया है स्कूल, वो पेंसिल तो कागज मोबाइल में लिख लो। घर के राशन तो याद होगा ना आपको? हाँ, घर उधर का लिखवा राशन दूंगा तो ना। याद है, मुझे भी बता दो, मैं भी ले आऊंगा। ठीक, घर की इस्तेमाल की वही चीजें चीज़ें होती इस्तेमाल की लेनी है चीजें उसमें। वो ही टोटल लेनी है जो एक बार पहले भी आप हाँ, साथ मुझे थे। पता है उसके पास क्या तो लिखा हो, उसी हाँ। दुकान पे जाएंगे। उसी शॉप पे जाएंगे। पिछली बार जो हमने लिखवाया था शायद उसके पास वो रिकॉर्ड शायद हो। वो पर्ची आपके पास पड़ी हो। हाँ, घर में देख लेना जो पिछले बिल पे थी पर्ची। हाँ, वो बिल वाली पर्ची देखो, अगर पड़ी है तो वही ले जाते हैं। मुझसे नहीं है, कौन सा आप मुझे देते हो पर्ची? चलो। आपके बटुए में देखें अब शायद देखता हूँ, अगर वही पर्ची है ठीक, नहीं तो उसके पास होगी। कैसे? हाँ, ऐसे कर लो। तो फिर उधर चलते नहीं, हैं। वो जो आप हम लेके जाते हो ना, वो तो उनके पास होगी। नहीं, जो वो दूसरी वो बना के बिल बना के देते हैं तो सब वही राशन ऊपर लिखा होता है, पैसे सब शायद वो तो दी होगी ना आप लोगों को। वही मैं कह रहा हूँ कि देखता हूँ, अगर है तो ठीक, नहीं है ना भी हुई तो भी मसला नहीं है। मुझे पता होता है घर में क्या क्या चले चीज़ें जो ले चाहिए। आएंगे जो कम हो जाएंगे, फिर इधर से कोई ले से सकते भूल हैं। जाएगी तो इधर से हाँ, ले लेंगे। ये कोई मसला नहीं है बड़ा। तो चलें जी, अभी चलते हैं, फिर जाके जो रूटीन है इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। आपने साथ रहना है, और जो लोग चैनल पर न्यू आ चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं थोड़ी देर तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बोलो वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? जी, ये क्या शरारतें हो रही है? ये परी ने की है, मैंने नहीं। ये देखो, ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये देखें, मिट्ठू के लिए इन्होंने हैंगर टांग दिया। ये झूले खा रहा है। कहती है कि अब झूले खाएगा। ये झूले नहीं खाएगा। खाएगा, एक बार खाया है। एक बार खाया है। हाँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक, तबीयत से कैसी है? अल्लाह का शुक्र। हो गया नाश्ता वगैरह? हाँ जी।
कोई सिटी का काम है? नहीं। चलो हम जा रहे थे सिटी, मैंने कहा पूछ लूँ कोई काम शाम हो तो। जा रहे हैं? हाँ हमने अपना राशन लेना है, राशन खानपुर से राशन खानपुर लेना? से। अच्छा। हाँ खानपुर जाएंगे ना, वैसे काम है, हामिद का भी काम है, और फिर हमने कहा जाना तो वैसे है, बाइक भी होगी, फिर उधर से ही राशन ले आएंगे। वहाँ पे बड़ी बड़ी होलसेल की दुकानें हैं, इधर से कुछ रियायत में मिल जाएगा। जा तो वैसे रहे हैं, फिर राशन भी ले आएंगे। सही नहीं, हमारा तो कोई काम नहीं है अभी फिलहाल तो। चलो जी चलते हैं फिर। अम्मी कहाँ गई? अच्छा अम्मी जान भी इधर बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अम्मी जान? ठीक है, तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। माशाल्लाह। अमीना अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। कैसी हो? आयो कोई हालात टप गया। अच्छा मैं क्या बोला अगले साल जो में आता है ना, हाँ वो पार क्या कहती है घोड़े वाला अभी तो चला गया है, अगले साल आएगा, फिर अगले साल बेचेंगे। अगले साल बेचेंगे, अगले साल वाला बेचेंगे। इकट्ठा करें हाँ वो जो भाई तो इकट्ठे के अच्छा। वही की जाके दे दी। हाँ एक ही क्या वाला बात है। पैसे वाला मिल गया है, मैं सेट किया को अच्छा चिट्टा हो गया। तो सही। खाना शाना खा के हाँ नाश्ता कर लिया है, अभी हम जा रहे हैं खानपुर, राशन लेना है हमने, राशन अपना राशन लो। अपना राशन। हाँ तो जो महंगा नहीं क्या? हाँ कुछ फ़र्क होता है, इधर कुछ मिल तो जाता है, इतना फ़र्क नहीं होता, लेकिन खानपुर में और काम है, हमने कहा जाएंगे वैसे भी, उधर से फिर ले आएंगे। मोटरसाइकिल होगा ना, कुछ फ़र्क होगा थोड़ा बहुत। तो फिर हम होके आते हैं, लेट हो रही है, फिर जल्दी जाएंगे, जल्दी आएंगे तो फिर दोपहर का खाना भी बनाना है ना, तो इसलिए फिर ठीक है। पहुंच गए हैं जी, जो काम काज थे वो कर लिए हैं, बाकी एक रह गया है राशन वाला, वो इधर आगे चल के देखते हैं, राशन वो भी लेते हैं कहीं से। फिलहाल प्यास लग गई थी तो हमने जो है ना सोचा थोड़ा पानी पी लेते हैं। इधर देखें ये बना रहा है जी फालसे का शरबत, माशाल्लाह ज़बरदस्त। फालसा मार्केट में आ गया है ना, बड़ा महंगा है, 500 रुपये किलो है। महंगा तो होगा, शुरू में 900 था। होए 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 होए, कम हो जाएगा इस तरह। क्या बात है। जब ये फल पक जाएगा ना फिर सस्ता होगा, अभी फालसा महंगा होने की वजह से ये इसका जूस भी महंगा है। सही सही, समझ भी नहीं आ रही। शोर बहुत है जी इधर, पानी पी लेते हैं फिर उसके बाद आगे चलते हैं। कैसा है? मज़ेदार है, ज़बरदस्त है ना, मेरी फेवरेट है ये। फेवरेट है। चलो जी आ गए हैं राशन वाली शॉप पे, यहाँ पे जो है ना ले रहे हैं राशन, बस यही अब आखिरी काम है, ये करके फिर चलते हैं घर की तरफ। भूख भी काफ़ी हो रही है। बस और कोई काम है आपका? नहीं मेरा तो नहीं है, बस मेरा जो हो गया हो गया तो बस ये राशन वगैरह जो है हो रहा है पैक, फिर जो है चलते हैं घर की तरफ। चलें जी फाइनली घर पहुंच चुके हैं। अभी मैं इधर बैठा हूँ, किचन में सामान रख दिया है, फिज़ा भी आ गई है। अभी इससे पूछते हैं भाई सामान पूरा है, चेक करो कोई शायद भूल तो नहीं गई, क्योंकि पर्ची जो थी ना वो लिखी हुई पर्ची थी, तो उस पर जो राशन लिखा हुआ था, पिछली बार फिज़ा जो लेके आए थे ना राशन, वही पर्ची थी मेरे पास। मैंने उधर जाके पर्स में चेक की तो वो पर्ची मौजूद थी, फिर वही पर्ची उसको दे दी। उसमें कुछ सौदे जो है वो कट किए, कुछ जो है फिर कट मतलब जो लिखे हुए थे उनमें ज़रूरत नहीं थी, वो मैंने कहा इनको काट दो, बाकी जो है वो दे दो। मतलब उसमें तो हम रोजे में लिए थे ना, हाँ, कुछ रोजे वाली वो चीजें रोज़े वाले आइटम थे ना उसमें, जैसे मीठा थे, सिवैयाँ वगैरह, वो भी कटवा दी थी, और इस तरह बाकी जो है फिर वो कर दिया। इसको चेक करो, अभी देखो सामान मतलब पूरा है या कोई कमी बेशी है तो फिर इधर से कर लेंगे। पहले ये शापर वाला कर देते हैं। हाँ मचस आ गई, ये आ गया धाने वाला साबुन, साबुन आ गया। ये 5 लिए हैं। हाँ 5,
यार ये साबुन ना लिया करो। ये बर्तनों वाला है। पहले भी लेके आए थे, इतनी सूखा है ना, बस 1 मंथ में खत्म हो गई इतनी बड़ी टिक्की। तो 1 महीने का तो होता है ये। मैं जब बात भूल गई, मैं आपको कहना था ये अगर वो साबुन होता है तो ना ले। चलो अब तो आ गया ना, वही चीज़ है ना, बताती तो फिर तो था, मैं ना लेता। ये सर्फ ये सर्फ लिया है 1 किलो। 1 किलो वाला। हाँ ये भी 15 दिन भी नहीं निकालेगा, क्योंकि रोज के कपड़े बहुत होते हैं। फिर ले लेंगे ना। सही हो गया। ये आ गई घी की बाल्टी, हाँ। जो सुबह बता रहे थे, और साथ में ये सब्जी भी है। सब्जी इधर से चौक पे आके लिए। हाँ जी, घी तुरी ली है, क्योंकि गर्मियों वाली यही सब्जियां होती हैं। नीचे इधर रख दो। बाकी वो पैकिंग में सामान है। बाकी जो गत्ते में है ना, काटन बोलते हैं, काटन में वो देखते हैं क्या है। पहले तो ये आ गई चाय की पत्ती। पत्ती। ये क्यों ले आए हो? ये चने हैं, सालन वो बनाएंगे। जो दूसरे हैं ना वो हमें अच्छे लगते हैं, ये नहीं लगते। ये आप काले चने ले। कॉलेज ले आया हूँ मैं, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं उधर फैक्ट्री में ये खाता था, बनाते थे फैक्ट्री वाले। बड़े इनका शोरबा बड़ा मज़ेदार बनता है, सफ़ेद से भी। ये आपकी कभी मर्जी खाए है हैं? तो नहीं, तुमने हाँ, कभी खाए हैं, मुझे नहीं है इनका जायका अच्छा लगता। अच्छा नहीं लगते आपको? मुझे तो बहुत अच्छे लगते, मैंने अपनी ये अच्छा पसंद से। किया ये ले आए मसर। हाँ ये मसर भी ले आया। ये 2 चीज़ें न्यू ली हैं इस बार, ये काले चने और मसर वाली दाल, साबित मसर। ये क्या है? ये इसमें लाल मिर्च होगी या हल्दी का पैकेट होगा, ये 2-3 होंगे। 2 मिर्चों के पैकेट मुझे होंगे। तो वो सूखा धनिया लग रहा है। हाँ खुश्क धनिया भी अब होगा। पहले भी बहुत सारा पड़ा है। पड़ा है, ये चीज़ें बताई नहीं तुमने, फिर मैंने तो अपना। नमक देखे, नमक भी खुला ले आए। खुला नमक अच्छा है, कोई हाल नहीं, कोई हाल नहीं है। सारा राशन। ये दाल चना भी आ गई, सब किलो ले ली। हाँ किलो आधा किलो लेते, ये चलो किलो ले लेते, ये आधा किलो कर लेते, क्योंकि ज़्यादा दिन गुजर जाते हैं ना, फिर इनमें वो गड्ढे वगैरह हो जाते हैं। वो सफाई हो जाती है। अरे एक बार राशन लिया जाता है ना, तो मैं कहता हूँ पूरा हो, फिर बाद में कभी बंदे के पास ये हल्दी, पैसे होते हैं नहीं होते, फिर बंदा। ये सूखा धनिया है, ये हल्दी है, हम्म, तो ये 2 पैकेट हैं लाल मिर्च। ये लाल मिर्च है आधा किलो। ये टूथपेस्ट, ये पहले भी पड़ा है अभी बहुत सारा। ये भी हो गया। ये शैम्पू, शुक्र है शैम्पू आपको याद आ गया। शैम्पू है भी। चावल कौन से हैं? वही जो लेते होते हैं। वही कच्ची कहना। सही हो गया 2 किलो। 2 किलो। बाकी है आखिरी लास्ट में चीनी 5 किलो ली। 5 किलो चीनी। चले ये सही है। बस कार्टन हमारा खाली हो गया। अब देख लो कि पूरे हैं सौदे या इसमें कोई मतलब चीज़ मिस हो गई है तो वो बता दो। पूरे हैं तो फिर सही है। हाँ पूरे हैं, बस माचिस भी आ गई, शैम्पू आ गया और साबुन भी आ गए। क्योंकि बताया है ना वो इसी हिसाब से पिछली बार जब रोज़ों में राशन लिया था ना हमने, वही पर्ची थी मेरे पास, बस वही पर्ची दी है। उस हिसाब से मैंने कहा ये सब चीज़, कुछ चीज़ें जो काटने वाली थी, सिवैयाँ थी, सूजी थी, बेसन था उसमें लिखा हुआ, वो रोज़ों के आइटम थे ना, तो वो काट दिए। बाकी जो थे मैंने कहा ये दे दो, बाकी फिर वही सामान है जो पहले लिखा हुआ था। न्यू चीज़ें सिर्फ यही की हैं, ये जो चने लिए हैं इस बार जो है ना 1 2 3 4 5 दालों आई हुई हैं। 5 दालें। तो सब्जी जो है हम कम पकाएंगे, दालें खाएंगे ज़्यादा है ना। सही है, दालें खा लेंगे, ठीक है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, हमारा इतनी राशन जो है आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिन जो है ना अच्छे से गुजर जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। आगे फिर देखेंगे। हाँ जी वालेकुम सलाम। अमीना दुपट्टा पहनो, दुपट्टा सही पहनो।
क्या कहती है? तगारी? वो बाहर पड़ी है। क्या चाहिए? तगारी। तगारी? कपड़े और कपड़े डाल के ना अच्छा तगारी। अच्छा, हाँ, वो बाहर पड़ी होगी। कपड़े धुलाई कर रहे हैं ना। चलें जी, अब इसको सांभ दो। ठीक हो गया? मतलब जहाँ पे रखना है इसको रखो। हाँ, फिर जो है ना रखती हूँ, फिर सब्जी वगैरह कटाई करते हैं। टाइम भी बहुत सारा हो गया है तो मैं तो कहता हूँ पहले सब्ज़ी काट दो इनको, बस ऐसे फ़िलहाल इसी कार्टन में रख दो या इधर ऊपर कहीं पे रख दो। इसकी सेटिंग बाद में करती रहना, अभी टाइम नहीं है। अभी सब्ज़ी वाला फिर इसको मतलब काटना करना। इधर नहीं रख रही, इधर साइड पे तो करूँ, फिर इधर खाना पीना हाँ करना वही, मतलब कि इधर से इसको साइड पे कर दो, फिर जो है ना पहले ये खाने पीने वाला इंतज़ाम करो। माशाल्लाह जी, कुकिंग जो है शुरू हो चुकी है हमारी। घिया तूरी बनाने वाले हैं आज। घी भी ऐड हो चुका है और ये बाल्टी नहीं खुल रही थी। फ़िज़ा ज़ोर लगा लगा के थक गई, फिर मुझे बुलाया, मैं भी ज़ोर लगाता रहा। बड़ी मुश्किल से इसका ये ढक्कन जो है ना खुला है। इतना सख्त था ना, उंगलियों के पोटों पर भी जो है ना ये देखें निशान पड़ गए हैं। मतलब काफ़ी ज़ोर लगा, मेरे भी नाक दुखने लग गए। काफ़ी ये बहुत ज़्यादा सख्त था। तो चलें जी, और कहाँ है सब्ज़ी, कहाँ है? ये देखें, ये रखी हुई है जी सब्ज़ी। इसकी धुलाई भी हो चुकी है माशाल्लाह। ये ठंडी सब्ज़ी है। अभी काम है जी शुरू, स्टार्ट करते हैं कुकिंग का काम, फिर जो है उसके बाद खाने की रूटीन। ओके जी, हाँ बना लो फिर। हाँ, ये मैं सब्जी बना रही हूँ। क्या ओके सॉरी, हाँ सब्ज़ी बना रही हो, रेसिपी सब्ज़ी। फरफरान को भेजे हो ना जल्दी जल्दी रोटियाँ लगवा के। गर्मी है तो आटा बहुत सारा है। हाँ तंदूर पे लगवा लो। फरहान बेटा आ गया है, उसको बुलाता हूँ फिर भेज देता हूँ। जल्दी भेजें जब तक रोटी आए फिर सालन भी तैयार हो जाए। ओके, हमारा खाना हो चुका है तैयार। ये देखें, आज साथ में प्याज भी बनाए हुए हैं और ये सालन की लुक चेक कर रहे हैं। लुक नहीं चेक करवाई थी जो घिया तूरी बनाई है, मतलब ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। और रोटी भी आ चुकी है और देखें जी आमद भी आ चुका है, फरहान भी आ चुका है। जिशान कहाँ गया? पता नहीं, उसने कहा मैंने नहीं खाना। अच्छा चलो जी, तो अभी खाना शुरू करते हैं। जिसने खाना हो तो आ सकता है जी, वेलकम। हम तो खा रहे हैं। हम तो खा रहे हैं, खाना खाते हैं फिर उसके बाद जो है ना मिलते हैं। अभी जिशान आ चुका है जी। कल को ये गुस्से होके चला गया था, जैसा कि आपने वीडियो देखी थी पिछली, उसमें तो रिश्ते के हवाले से तो बातचीत चल रही है। उस हवाले से मतलब बहन भाई काफ़ी सारे मशवरा भी दे रहे हैं, हमारी आपस में भी डिस्कस हो रही है। कभी अम्मी जान से बात होती है, कभी भाई जान से बात होती है, कभी जिशान से होती है। मतलब इस तरह के जो मामलात हैं सब मिलजुल के हम कर रहे हैं। तो ये कल गुस्से हो गया था इसी बात की वजह से कि मैंने बस अपनों में नहीं करनी है, हम इसको समझा रहे थे, तो ये चला गया था। फिर बाद में इसको बुलाया, फिर रात को भी समझाते रहे हैं, इससे बातचीत की है। अभी बाहर करनी है, चलो बाहर कर देंगे, रिश्तेदारों में नहीं करनी, लेकिन कोई देखभाल भी तो होती है ना। मतलब कि बंदे को देखना पड़ता है कैसे हैं कैसे नहीं है, उस तरह से। फिर इसको समझाया है कि अंदर जो है ना, मतलब रिश्ते के मामले में ऐसे गुस्सा करके घर छोड़ के नहीं जाना। ये मतलब बड़ों के फैसले होते हैं तो वो करते हैं, हर चीज़ देखते हैं। उन्होंने ज़िंदगी गुजारी हुई होती है, जैसे कि हमारी उम्र है, अब हमने ज़िंदगी गुजारी हुई है। बंदों का पता होता है कि किस तरह के बंदे हैं, कैसे हैं, क्या है, ये सब कुछ पूरा सूरत हाल देखनी पड़ती है। तो ये आजकल की जो है मतलब जनरेशन ऐसे होती है, बस थोड़ी जल्दबाज दीवा से जो है ऐसे हो गया बस हम ये करना है, ऐसे ही करना है, तो सब कुछ देखना पड़ता है। अब तो समझाया है भाई करनी है, रिश्तेदारों में नहीं करनी चलो सही है, लेकिन बाहर करनी है तो वो देखभाल का जो है ना ये हमारा काम है आगे देखना, किस तरह का लोग हैं, कैसा ख़ानदान है, कैसा मतलब उनका इखलाक प्यारा है, कैसा फैमिली बैकग्राउंड है, ये हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो इस वजह से ये सारी बातें इसको समझाई हैं। अब जो है ना कहता है कि ठीक है, मतलब वो भी हम शुरू से कह रहे हैं कि शादी जो है अभी हम कौन सा शादी कर रहे हैं, अभी रिश्ता देख रहे हैं, ये चीज़ें सब सोच समझ के करनी होती हैं। तो बाकी बहावलपुर वाले रिश्ते की भी बात हो रही थी, अल्ताफ़ भाई ने कॉल की थी, उधर भी बातचीत चल रही है फ़ोन पे। तो उस वक्त वो कह रहे थे कि क्या कह रहे थे, शादी ते अल्ताफ़ भाई ने जो बात की थी उनसे, शादी ते गए हैं और सनोरा शाम तो वो फैमिली जो है उनसे शादी, वो कहीं शादी पे गए हुए हैं
वो फैमिली थी नहीं, मतलब उनसे बातचीत नहीं हो सकी। तो आज शाम तक या कल तक वो भी क्लियर हो जाएगा मामला, उनसे बातचीत होगी, फिर वो जो है हमें बुलाएंगे, फिर हम उधर जाएंगे। जब जाएंगे फिर वो भी आपसे शेयर करेंगे, वहाँ भी हम देखेंगे, वो सारी फैमिली देखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। ये तो है नसीब की बात। वो हम शुरू से कह रहे हैं कि ये रिश्ते बनते हैं आसमानों पे। चाहे हम 10 रिश्ते देख लें, 15 देख लें, जो नसीब में होगा ना वो जो है हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, फैमिली भी अच्छी होगी, सब कुछ जो है ना देखभाल भी हो जाएगी। लेकिन ये जो रिश्ते वाले मामले होते हैं ना, ये जल्दबाजी में नहीं होते। कुछ जो है देर लग जाती है, चाहे 3 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, 6 महीने, साल, क्योंकि ये जल्दबाजी में नहीं होते, क्योंकि ज़िंदगी गुजारनी होती है, ज़िंदगी का फैसला होता है। तो हम इसलिए कहते हैं तसल्ली से हो जाए देखभाल सब कुछ, बाद में जो है ना हम पक्का करें। बाकी जो है हम भी मतलब कि कोशिश कर रहे हैं इधर उधर, और भी बातचीत मतलब चल रही है हर तरफ जो है हम कर रहे हैं, अपने इधर इलाके में भी, और इधर जैसे बहावलपुर का बताया उधर भी बातचीत हो रही है। आप सब ने फिर साथ रहना है, जो भी मामला होंगे, जो भी होगा इंशाल्लाह सब कुछ जो है ना आपसे शेयर करते रहेंगे। कुछ इस तरह के होते हैं मतलब जो यूट्यूब पे आने वाले नहीं होते, जिनको ना हम वीडियोस बना सकते हैं, ना उनसे कोई मतलब शेयर कर सकते हैं वीडियोस। फिर जो बातचीत होती है वो फिर हम वीडियो में आपको क्लियर कर देते हैं कि हम कहाँ पे गए थे, क्या बात हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सारा बिल्कुल इस तरह होता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। सब ने दुआ भी करनी है कि अल्लाह पाक जो है हमें अच्छा रिश्ता मिल जाए। तो बाकी जो भी होगी इंशाल्लाह सब बहन भाई से करते रहेंगे। बाकी इसको भी समझा दिया है आइंदा, मतलब जो रिश्ते की बात होती है ना, ये गुस्सा करके चला जाता है, घर छोड़ के चला जाता है या इस तरह, ये चीज़ें इसको समझा दी हैं भी आइंदा ऐसे नहीं करना होता। देख रहे हैं, कर रहे हैं। इसकी जो शर्त थी वही थी कि मैंने रिश्तेदार, मेरी तो वही शर्त थी ना कि मैंने रिश्तेदारों में नहीं करना। आप लोग फिर एक बंदा बोल रहा है कि नहीं करना, फिर उसको फोर्स करोगे, ज़िंदगी तो उसने गुजारनी है ना। अब रिश्तेदारों में क्या है, रिश्तेदारों में ये बोल रहे हैं जिसके मुंह पे देखो सवेरा सवेरा सवेरा। अब मैं हूँ, मुझे आप लोग देखो सवेरा को भी देख लो, कल को मेरी उसके साथ निकाह हो जाए, शादी हो जाए, मैं उसके साथ एक मजाक करूँ, वो तो रोने बैठ जाएगी। फिर ज़िंदगी तो मैंने गुजारनी है ना। मतलब फिर वो रोने बैठ जाए, मैं क्या बोलूँगा, ठीक है पूरी ज़िंदगी के लिए इसको मेरे ऊपर मुसल्लत कर दो। वही ज़िंदगी आए आप लोगों ने गुजारनी है। लेकिन ये होता है ना कि जो बाहर के होते हैं उनमें फिर और भी इख्तलाफात, जैसे आप देख सकते हैं हमारे इलाके में ऐसे कुछ रिश्ते हुए हैं, हमारे सामने हैं कि बाहर रिश्ते हुए थे, फिर 1 महीने बाद पता चला वो तलाक हो गई। मतलब कि इस तरह ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं ना कि बाद में क्या मामलात होंगे, ये चीज़ें। वही तो मैं बात बता रहा हूँ ना कि जोड़ का बंदा होना चाहिए। हमारे खानदान में कोई ऐसा है नहीं। हाँ, बाकी बहन भाई काफ़ी कह रहे होते हैं जी रिश्तेदारों में करने, वो तो शुरू से शायद हमारी वीडियोस नहीं देखते होंगे। शुरू से ही हमने यही बात की थी, निशान बेटे की यही बात थी कि मैंने रिश्तेदारों में करनी नहीं है। जो रिश्तेदारों में है अक्सर तकरीबन वो किसी के निकाह हो चुके हैं, किसी की बात पक्की हो चुकी है, मतलब कि वो रिश्ते जो नहीं हैं। बड़े रिश्ते थे ना सब के हुए पड़े, जिन जिन का बहन भाइयों ने बोला है ना फलान से कर लो, फलान से कर लो, वो सब के हुए पड़े हैं। हम क्लियर करके बता देना। एक वो बोल रहे थे इरफान की बहन का, आयशा का, उसका हो गया है। हाँ, उसका भी बाकी वो मामा अकरम की बेटी का, उसका भी हो गया है। और कौन से, हाँ वो तो जो बड़ी वाली थी उसका तो हो गया, दूसरी तो छोटी है। बड़ी भी तो वो भी तो हो मतलब गया। ये कह रहे हैं दूसरा मतलब वो शहद की बहन है रुपया, उसका भी हो गया। उसका भी हो गया। बाकी सवेरा है वो हर कोई जानता है कि वो मेरे जोड़ की है नहीं। मैं उसके साथ ज़रा सा मजाक करूँगा, उसने रोने बैठ जाना। तो इस तरीके का है। मतलब फिर वो ये कहता है कि रिश्तेदारों में करनी नहीं, जो मेन बात है ये है। रिश्तेदारों में कोई होगा तो करूँगा ना मैं, है ही नहीं तो फिर क्या करूँगा। बाकी अलीपुर में सब के हुए पड़े हैं, किसी के हमारे यानी हमारा आना जाना है, देखभाल सब कुछ हमारे नज़र में नहीं है किसी के पास कोई रिश्ता हो। बाकी बहन भाई ऐसे देख के मतलब जो यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोस देखते हैं भी, उनकी कोई बेटी है उससे कर लो, उससे कर लो, मशवरे दे रहे होते हैं। मतलब वो हम जानते होते हैं वो ऑलरेडी सबके रिश्ते हुए पड़े हैं। तो ये चीज़ होती है, किसी के हुए पड़े हैं, किसी का जो है मतलब वो जोड़ नहीं बनता जिस तरह होता है, इस तरीके से ये सारे मामलात हैं। तो यही बात करने का मकसद था कि बहन भाई मशवरे दे रहे होते हैं, इधर कर लो उधर कर लो, ये बातें ऑलरेडी उनके हो चुके हैं। दूसरी बात ये है कि रिश्तेदारों में फिर
कहता है कि करनी नहीं है। बाकी सब देख रहे हैं इधर उधर भी, हम बाहर भी, साइड एरिया में भी, अपने एरिया में भी, कि जहाँ पे होगा इंशाल्लाह सब बहन भाइयों से शेयर करेंगे। तो ये है सारी सूरत हाल, सबकी बातें क्लियर करनी थी। तो बाकी कुछ बातें रह गई होंगी तो वो जो है फिर इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में शेयर कर देंगे। जो भी मतलब बहन भाई कुछ कह रहे होते तो जो जहन में थी बातें वो हमने बता दी हैं। बाकी जो रह गई होंगी वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि क्या क्या है। बाकी जो भी सूरत हाल होगी इंशाल्लाह वो आपको शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक खैर करे। साथ में दुआ ज़रूर करनी है कि अच्छा रिश्ता कहीं हो जाए। शादी हमने ज़रूर ही करनी है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि पहले भी हमने कहा था, कुछ लोग ये कह रहे होते हैं, मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि ड्रामा बंद करो, ड्रामा कर रहे हो। ये मतलब ड्रामा नहीं है, हकीकत है। और शादी जो है करनी होती है। और एक बात याद आ गई, किसी का कमेंट्स भी आया हुआ था, वो कह रहे थे कि आपके पास मतलब कोई काम काज तो है नहीं, फिर ऐसे शादी करोगे, कैसे होगी शादी, ये है वो। बाकी ये जो है ना, अल्लाह पाक रिस्क देने वाला होता है। जो लोग मतलब गरीब होते हैं कि वो नहीं, शादियाँ नहीं करते। लाजमी नहीं है कि मतलब जो एक बंदा यूट्यूबर है वो शुरू से लेकर एंड तक अपनी लाइफ को यूट्यूब पे ही डाल दे। कुछ लोग होते हैं, अब ऐसा आप लोगों को लगता है कि भाई हमारे घर के सारे मर्द ऐसे वेले घूम रहे हैं, लेकिन जो चीज़ आपको दिखाई जाती है आप लोग वो देखते हो। जो चीज़ नहीं दिखाई जाती आप लोगों को क्या पता कैमरे के पीछे क्या क्या होता है, कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा, आप लोगों को कैसे पता? ये होता है ना, जो वीडियो बनाई जाती है सिर्फ बंदे के माइंड में वही होता है। मतलब सोशल मीडिया के अलावा भी एक ज़िंदगी है जो बैठ चल रही होती है, उसमें क्या क्या काम होते हैं। काम नहीं करते तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दे रहा है ना, कुछ कर रहे हैं तो खा रहे हैं ना, ये चीज़ होती है। कुछ ना करते जैसे देखने वालों की नज़र में है जी, ये सब ये जो है मतलब हमारी फैमिली सबको कह रहे होते हैं ये सब निकम्मे हैं, काम नहीं करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब खा रहे हैं ना, अल्लाह पाक दे रहा है, खा रहे हैं। हर बंदे को पता होता है हमने करना है तो खाना है, ऐसे बैठ के तो नहीं ना होता। आखिर कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो खा रहे हैं, ये चीज़ होती है। बाकी अल्लाह पाक रिस्क देने वाला होता है। जिनका कोई मतलब जिस तरह कह रहे हैं काम काज नहीं होता, जो हमसे भी मतलब इतने हैं जो गरीब हैं, जो सड़कों पे बैठे हैं या इस तरह झोंपड़ियों में, वो भी खा रहे हैं तो उनके भी रिश्ते हो जाते हैं। मतलब ये अल्लाह पाक का निज़ाम है। अल्लाह पाक ने ये चीज़ें रिस्क, रोटी, ये सब चीज़ें अपने अल्लाह ज़िंदा पाक रखी हैं। जिनको जिंदगी दी है, अल्लाह पाक जिनको जिंदा रखा है जितनी दिन है तो भूखा नहीं सुलाएगा। अल्लाह पाक देने वाली ज़ात है, तो वो सब जो है खाना पीना सबका हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी वो कहते हैं जो रिश्ता होता है मतलब जो लड़की आएगी इधर वो अपना नसीब लेके आएगी, ऐसे कहते हैं ना कि जो लड़की आएगी बाकी इतना गया गुजरा भी कोई नहीं होता है। एक गैर लड़की यहाँ पे घर पे लेके आए, ब्याह के शादी करके और उसको भूखा मार दे, इतना मतलब गया भूखी गुजरा रह भी जाएगी। कोई हम नहीं खा रहे हैं तो जो भी होता। आएगी भूखी वो भी नहीं वो भी सोएगी। भूखी नहीं सोएगी अल्हम्दुलिल्लाह। हम खा रहे हैं वो भी खाएगी। मतलब इस तरह मतलब जो ज़्यादा कुछ मॉडर्न होते हैं ना बंदे वो ये सोच रखते हैं। हम तो सादा बंदे हैं और हमारे जो है ना अल्लाह पे पुख्ता हम यकीन अल्लाह होता पे है यकीन कि रखने अल्लाह वाले। पाक ही ज़िंदगी मौत देने वाला है, अल्लाह पाक ही रोज़ी रिज़्क देने वाला है, अल्लाह पाक वो रिश्ते बनाने वाला वाले है। लोग होते हैं जिनकी शादी होती है 25 साल में, 30 साल में, लड़का हो या लड़की, वो फिर अपना फ्यूचर वगैरह बना के घर लेके गाड़ियाँ लेके बाद में शादी करते हैं, जबकि शादी की एज भी गुजर जाती है। वो वैसे ये वाली सोच है। इस्लामी तरीका यही होता है, जैसे ही लड़का लड़की जवान हो उनकी शादी कर दें। तो बाकी रोज़ी रिज़्क का जिम्मा अल्लाह पाक ने लिया हुआ है, कोई भूखा नहीं सोता, हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह खा के सोता है, ये चीज़ होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं कि अपना वो फ्यूचर बनाने के चक्कर में शादी की उम्रें लेट कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। अब शादी की उम्र 18-20 साल है तो वो अपना फ्यूचर बनाने के चक्कर में भी मैं ये करूँगा वो करूँगा, कोई कारोबार करूँगा, बिजनेस करूँगा, घर बनेगा, गाड़ियाँ होंगी, बंगले होंगे, ज़मीन होगी, जायदाद होगी, फिर जाके मैं शादी करूँगा। तब तक ज़िंदगी मौत का कोई पता है बंदे को। तो फ्यूचर बनाने के चक्कर में वो बंदा ही चला जाए तो फिर मतलब ये चीज़ें सब अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए होती हैं। अल्लाह पाक मतलब सब बेहतर जानने वाला है। अल्लाह पाक ने एक बंदे को पैदा किया है ना, तो उसका सब कुछ रिस्क कितना उसको मिलना है, कब तक मिलना है, सब कुछ वो भी लिखा है। हाँ। जिसका एक रुपया भी लिखा है ना उसको 1 रुपया मिलेगा, और जिसका मतलब लाखों लिखे हैं उसके लाखों मिलेंगे। ये चीज़ दूसरा ये चीज़ ये भी नहीं है। है जिसके ज़्यादा लिखे हुए हैं उसको कम मिलेंगे, और जिसके कम लिखे हुए हैं उसको ज़्यादा मिल जाएंगे। जितना लिखा हुआ है वो उसको मिलना है, चाहे आप मिले या आगे जाके। दूसरा ये बात भी है, हम जितना रात दिन करके कमाएं, औरतें कमाएं, मर्द कमाएं,
हमें वो मिलना है जो हमारे नसीब में। नसीब में है ये चीज़। ये चीज़ बाकी ये बस वही मैंने कहा ना कि मॉडर्न लोग ये सोच रखते हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े होंगे तो कुछ करेंगे, कुछ होगा, नहीं होंगे तो फिर वो नहीं, मतलब कि जो नसीब है वो मिल जाता है, भूखा कोई नहीं सोता। अल्लाह पाक ने सब जिम्मा लिया हुआ है, तो हम इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेते होते। बस हम मतलब सादा बंदे हैं, अल्लाह पे पुख्ता यकीन है, ये हमारा मतलब कि होता है। हम ये सोचते हैं टाइम का खाना मिल जाए और टाइम से जो है ना कपड़े जूते ये चीज़ें मिल जाए, वही हमारे लिए बहुत है। अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। मतलब लालच नहीं होता हमने कि आगे चल के हमने बैंक बैलेंस बनाना बहुत जो है, है बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, गाड़ियाँ कोठियाँ बंगले करने हैं, मुस्तकबिल का सोचना फिर बंदे को ज़िंदगी का पता है क्या। हम अपने आंखों से देखा है, गाड़ियां हैं, बड़े बड़े यानी कारोबार है, बहुत ज़मीनें जायदादें हैं, हमारे आंखों के सामने सब चीज़ इकट्ठी करके वो लोग चले गए, क्या वो लेके जिनके कुछ पास भी नहीं इतनी लेके चीजें गए। होती है ना, वो फिर सुकून से सोते नहीं है। एक मजदूर होता है ना, वो सुबह सुबह जाता है, दिहाड़ी लगाता है, 1200 उसे मिलता है, वो शाम को आता है सब्जी वगैरह लेके अपना खा पी के आराम से सो जाता है, उसे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। वो बोलता है सुबह मैं जाऊंगा तो मतलब मुझे नेक्स्ट दिहाड़ी मिलेगी और आगे का जो भी रूटीन होगी वो सुबह का सुबह देखूंगा। अभी जो है ना वो सुकून से सो जाता है। बाकी जो ये लोग होते हैं आगे ये बनाना है, आगे ये बनाना है, वो बैठे 2026 में होते हैं और सोचे उनकी 2028 में चल रही होती है, फिर वो टेंशन होती है और ना फिर उनके पास टाइम होता है। अब एक मतलब बंदा है वो इतना सोच रहा है आगे की, बाहर सारा दिन रहना, रात को 1-2 बजे घर आना, ना अपनी वो वाइफ को टाइम दो, ना उसकी केयर करो, ना उसे मोहब्बत दो, फिर क्या फ़ायदा, बस घर में मासी बना के रखना है क्या। मतलब कि ये बस फ्यूचर दौलत बैंक बैलेंस बनाने के चक्कर में बंदे की जो है ना वो वैल्यू ही खत्म हो जाती है। मतलब सब ऐसे भाग दौड़ में लगे रहने से किसी को वक्त पे टाइम ना मिले, किसी को ये चीज़ें जो है ना ये सब अल्लाह पाक को छोड़ देनी चाहिए। अल्लाह पाक सब बेहतर करने वाला होता है, बंदे को किसी किस्म की टेंशन नहीं होनी चाहिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, देखा नहीं है मतलब किसी से बात किया मैंने, एक बंदे से भी नहीं, 3-4 वो ना पैसा वगैरह मतलब उनके पास बहुत होता है, लेकिन बोल रहे हैं कि सुकून नहीं है हमारी ज़िंदगी में। लड़का नहीं, लड़कियां और औरतें जो भी होती हैं ये। तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं है, वो बोलती हैं हम जब अपने माँ बाप के घर में रहती थी ना, मेरे भाई बहन ये सब जो होते थे और मेरे माँ बाप, वहाँ से मुझे मोहब्बत मिलती थी। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरा हस्बैंड मुझे ज़रा सा टाइम नहीं देता, ना मुझे मोहब्बत देता है, ना मेरी केयर करता है। बस मैं सुबह उठती हूँ किचन में, दोपहर को किचन में, शाम को इनको खिला के सो जाओ बस, और उसकी कोई रूटीन ही नहीं है। फिर इस ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा तो नहीं है। ज़िंदगी है, बंदे को टाइम दें, जो रिश्ते हैं उनको टाइम दें, माँ बाप को टाइम दें, अपनी वाइफ को टाइम दें, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को, मतलब इस तरह ये होती है जो असल किसी ज़िंदगी। के हकूक है ना वो सब पूरे करें। ये ऐसे मतलब दौलत की भाग दौड़ में, मुस्तकबिल बनाने के चक्कर में ये सारा जो मतलब हमने कहा है मॉडर्न लोग करते हैं, वो किसी को टाइम ही नहीं दे पाते हैं, पता ही नहीं चलता, मौत आ जाती है, फिर क्या, फिर ऐसी ज़िंदगी मतलब ये हमें अजीब लगता है ये चीज़। तो बस अल्लाह पाक खैर करे जी इंशाल्लाह। ये सब बातें थी जो क्लियर कर दी हैं, ब्लॉग भी लंबा हो रहा है इंशाल्लाह, बाकी जो होगा आगे आपको बता देंगे। तो ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, तो हमें याद रखें, अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।